अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम हरूफ तहजी सबक नंबर 1 का 9वां हिस्सा लिखेंगे। पिछली वीडियो में हम अलिफ से लेके फे काफ तक लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे काफ गाफ कलम पेन और मार्कर के साथ। सबसे पहले कलम को तिरछा रख के अलिफ बनाना है, बिल्कुल सीधा, और इसके नीचे आपने बे की शक्ल लगा देनी, जैसे पहले मैंने आपको बताई थी। बिल्कुल वही शक्ल बे की 5 कत की लगानी है। इसकी पैमाइश होगी 5 कत। तो अलिफ की होती है 3 कत की पैमाइश। इसके ऊपर आपने अलिफ की ही शक्ल तिरछी करके लगा देनी है, तो ये काफ बन जाएगा। अब लिखेंगे कशिश वाली बड़ी शक्ल की काफ। सबसे पहले हम बे जैसी शक्ल बनाएंगे। बिल्कुल लाइन के ऊपर ऊपर लंबा खींच देना है। इसकी पैमाइश होगी 9 से 11 कत, या 9 कत होती है या फिर 11 कत। अब इसके ऊपर अलिफ लगाएंगे बिल्कुल सीधा करके 4 कत का। जो बड़ी काफ होती है इसके ऊपर 4 कत का अलिफ लगता है। कलम को तिरछा करके बिल्कुल सीधा करके बनाना है। अब इसके ऊपर अलिफ़े की शक्ल तिरछी करके लगाएंगे, थोड़ी सी टेढ़ी करके। ये देखें, इस तरह कलम को तिरछा रखा और इसके ऊपर लगा दिया, तो ये काफ की शक्ल बन गई। इसी के ऊपर एक और लाइन खींचोगे तो ये गाफ बन जाएगा। गाफ बनाने के लिए ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी बारीक बनानी है। अगर जगह ज़्यादा खाली नज़र आए तो आप ऊपर इस तरह का स्टाइल बना सकते हैं, काफ का स्टाइल। तो इससे काफ गाफ प्यारा प्यारा भी लगेगा और जगह भी फिल हो जाएगी। अब हम मार्कर के साथ यही लफ्ज़ लिखेंगे। मार्कर से आपने ऊपर वाली लाइन से शुरू करना है और नीचे वाली लाइन के ऊपर ऊपर लिखना है, और इसके ऊपर तिरछा करके अलिफ लगा देना है। एक बार फिर लिखते हैं। अलिफ को सीधा करके लिखना है और इसका नीचे वाला हिस्सा लाइन के ऊपर ऊपर लिखना है। बिल्कुल सेम शक्ल बनानी है जिस तरह पहले वाला काफ बनाया है, उसी शक्ल का आपने एक ही पैमाइश का बनाना है। तो इस तरह एक ही पैमाइश का लफ्ज़ ज़्यादा पहले लिखते हैं। और ये है ख़त नस्तअली का काफ जो लंबाई में होता है, और कशिश वाला गाफ भी लिख सकते हैं इस तरह। अगर जगह ज़्यादा होता है आप लंबाई में भी लिख सकते हैं बड़ा करके। ये देखें, इसको लाइन के ऊपर ऊपर सीधा करके लेके जाना है। तो इस तरह के लफ्ज़ भी ज़्यादा लिखाई में प्यारे लगते हैं। अब हम इसके बाद लिखेंगे पेन के साथ। कट वाले पेन से लिखेंगे। तो कट वाले पेन से देखेंगे कि काफ को कहाँ से शुरू करना है। काफ का जो अलिफ होता है कट वाले पेन से दरमियान से शुरू करना है इस तरह, और ऊपर वाली लाइन से मिला देना है इस तरह। तो इसकी पैमाइश होती है, जीम भी दरमियान से शुरू किया जाता है, और सीन जीम नुक्तों वाला काफ मेम भी दरमियान से शुरू करके नीचे लेके आते हैं। और इसके ऊपर जो तिरछा करके अलिफ लगाते हैं वो लाइन से ऊपर वो दरमियान से ऊपर वाले हिस्से में आएगा, यानी ऊपर वाली लाइन को टच करेगा। ये देखें, ये कशिश वाला काफ है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। इसकी पैमाइश 9 या 11 कत होती है। और बिल्कुल सफाई में लिखना है, बार बार ऊपर पेन नहीं चलाना। अगर बार बार पेन चलाओगे तो लिखाई बुरी लगेगी, इंक खड़ी हो जाएगी जो कि ज़्यादा बुरी लगती है। इसी तरह एक ही बार पेन चलाना है और सफाई में चलाना है। अब हम यही लफ्ज़ लिखेंगे बारीक पेन के साथ। बारीक पेन से भी ऐसे लिखना है। ये बारीक पेन है इसलिए थोड़ा सा अलिफ को नीचे का करके लिखा है। तो कट वाला पेन से थोड़े से लफ्ज़ बड़े हुए हैं। इस तरह जो बारीक पेन है इसे थोड़ा सा छोटा करके लफ्ज़ लिखना है, लाइन से थोड़ा सा नीचे आएगा। और ये बड़ा करके काफ लिखा है, कशिश वाला काफ। तो ये भी लाइन के ऊपर ऊपर लिखना है। इंग्लिश और उर्दू मुकम्मल राइटिंग सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।